हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएनसी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्लास 12 का HSC 2023 स्टेट बोर्ड एग्जाम, इस एग्जाम में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के वीडियो लेक्चर का सीरीज हमने स्टार्ट किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस चैप्टर का जो चैप्टर हमें 10 मार्क्स के लिए स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस चैप्टर का प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हमें स्टेट बोर्ड एग्जाम में 2023 एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसके ऊपर आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके ऊपर आपको शो दैट के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे रिलेटेड टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके लिए सभी 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो मैंने यहां पे बोर्ड पे हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख रखा है। तो ये आपको लर्न करना है, ये आपको याद रखना है। अगर ये लर्न नहीं होगा, याद नहीं होगे, तो हम प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। लुक हियर, सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज इंटरवल -π/2, π/2। फिर सेकेंड है कॉस इनवर्स एक्स, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज इंटरवल 0, π। फिर नेक्स्ट है tan इनवर्स एक्स, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज ओपन इंटरवल -π/2, π/2। देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट रहते हैं ये क्लोज इंटरवल के लिए यूज होते हैं। क्लोज इंटरवल मतलब इसके बाउंड्रीज इंक्लूड रहेंगे, मतलब -π/2 से लेके π/2 तक पूरे वैल्यूज, ये हुआ क्लोज। फिर 0 से लेके पाई तक पूरे वैल्यूज, ये हुआ क्लोज इंटरवल। लेकिन ये ओपन इंटरवल है, तो यहां पे -π/2 और π/2 ये बाउंड्रीज इंक्लूड नहीं रहेगी, इनको छोड़ा जाएगा। तो -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, ये सभी वैल्यूज इसमें प्रेजेंट रहेंगे। फिर उसी प्रकार से कॉट इनवर्स एक्स, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ओपन इंटरवल 0, π। तो यहां पे 0 नहीं है, π नहीं है, लेकिन इसके दरम्यान के सभी एंगल्स यहां पे हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिर सेक इनवर्स एक्स, अब देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है cos ऑफ π/2 डिफाइन, cos ऑफ π/2 0 है। अगर cos ऑफ π/2 0 है तो sec ऑफ π/2 इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए क्या किया, इस cos इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से ये सिंगलटन सेट π/2, जिस सेट में एक ही एलिमेंट रहता है उसे कहते हैं हम सिंगलटन सेट। तो इस सिंगलटन सेट को क्लोज इंटरवल 0, π से डिलीट किया गया है, पंक्चर किया गया है, इसको निकाल दिया गया है। तो क्लोज इंटरवल 0, π माइनस सिंगलटन सेट π/2, ये रहेगा सेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये हमने कॉस इनवर्स एक्स से ही कंसीडर किया है। जो क्लोज इंटरवल 0, π है, इसमें से हमने सिंगलटन सेट π/2 को रिमूव किया है। फिर उसी प्रकार से साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज इंटरवल -π/2, π/2। तो इसमें से हमने देखिए कोसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेते समय सिंगलटन सेट 0 माइनस किया। वाई? क्योंकि हमें पता है साइन ऑफ 0 का वैल्यू 0 रहेगा, तो कोसेक ऑफ 0 इंफिनिटी, मतलब नॉट डिफाइन रहेगा। तो इस वजह से कोसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेते समय साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू एज इट इज हमने कंसिडर किया है, और उसमें से सिंगलटन सेट 0 को, ये मतलब ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0, उस सिंगलटन सेट को यहां से हमने सब्सट्रैक्ट किया है, माइनस किया है, निकाल दिया है, रिमूव किया है। ओके, तो ये सभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस आपको लर्न होना बहुत जरूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे ये दोनों भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन में, स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। अब यहां पे सबसे पहले हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 का, ठीक है। अब देखिए, जिसका प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करना है उसके इक्वल टू, सपोज यहां पे हम ये -1/√2 है, तो इसके इक्वल टू हम कंसीडर करते हैं x। इसका मतलब साइन x इक्वल्स टू होगा -1/√2। हमें पता है π/4 का जो साइन है ये 1/√2 रहता है, तो इस 1/√2 की जगह हम लिख सकते हैं साइन ऑफ π/4। इसे क्यों लिखेंगे? बिकॉज साइन ऑफ π/4 जो है इसका वैल्यू रहता है 1/√2, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं, देखिए साइन कहां कहां निगेटिव है, हमें पता है साइन जो है ये निगेटिव है वैसे देखा जाए तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन वहां तक हम पहुंच नहीं सकते क्योंकि हमें इसका वैल्यू जो लेना है, इसका वैल्यू क्लोज इंटरवल -π/2, π/2, मतलब -π/2 से π/2 तक लेना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, साइन एक्स इक्वल्स टू, इसको लिखूंगा मैं साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4। वाई? बिकॉज हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इसका वैल्यू रहता है माइनस साइन थीटा। तो उस वजह से ध्यान दीजिए, माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4 को हमने लिखा है साइन ऑफ माइनस पाई बाय 4, एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू हम कंसिडर कर सकते हैं माइनस पाई बाय 4। और ये क्यों ले सकते हैं? बिकॉज दिस वैल्यू बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2। तो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ये वैल्यू प्रेजेंट है, क्योंकि ये माइनस पाई बाय 2 से बड़ी है और पाई बाय 2 से छोटी है। व्हाट इज x नाउ? x हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय रूट 2, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 4, एंड दिस वैल्यू बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? द प्रिंसिपल वैल्यू, ध्यान दीजिए, द प्रिंसिपल वैल्यू किसका? द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय रूट 2 इज, इसका प्रिंसिपल वैल्यू रहेगा माइनस पाई बाय 4। ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे हमें वैल्यू फाइंड करना है कॉट इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय रूट 3 का प्रिंसिपल वैल्यू। तो चलिए हम इसके इक्वल टू कंसिडर करते हैं x, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसके इक्वल्स टू अगर हमने x लिया तो इसका मतलब कॉट x इक्वल्स टू बनेगा माइनस 1 बाय रूट 3। और हमें पता है, देखिए फ्रेंड्स, यहां पे कॉट ऑफ जो पाई बाय 6 है उसका वैल्यू बनता है, सॉरी कॉट ऑफ पाई बाय 3 जो है उसका वैल्यू बनता है 1 बाय रूट 3, क्योंकि tan ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू रूट 3 है, तो कॉट ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू रहेगा 1 अपॉन रूट 3। तो इस कॉट x इक्वल्स टू हम ले सकते हैं माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 3। ऐसा हम क्यों ले सकते हैं? सिंस, ध्यान दीजिए, बिकॉज कॉट ऑफ पाई बाय 3 जो है इसका वैल्यू हमारे पास रहता है 1 बाय रूट 3। तो इस वजह से हमने इसको यहाँ पे इस प्रकार से रिप्लेस किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है, फिर से हम इसे लिख सकते हैं, देखिए कॉट ये ऑड फंक्शन है, जिस प्रकार से साइन ऑड फंक्शन है उसी प्रकार से कॉट भी ऑड फंक्शन है। तो कॉट एक्स इक्वल्स टू हम ले सकते हैं कॉट ऑफ माइनस पाई बाय 3। चाहे तो आप इसे जस्टिफाई कर सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो सिंस वाई, हमें पता है कॉट ऑफ माइनस थीटा जो रहता है इसका वैल्यू रहता है माइनस कॉट थीटा। तो उस वजह से कॉट एक्स इक्वल्स टू हमने यहां पे लिखा है कॉट ऑफ माइनस पाई बाय 3, माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 3 को कॉट ऑफ माइनस पाई बाय 3 लिखा है। अब कॉट एक्स इक्वल्स टू अगर ये वैल्यू है तो इसका मतलब x का वैल्यू बनेगा माइनस पाई बाय 3। ये लेकिन तभी वैलिड होगा अगर ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में प्रेजेंट होगा। देखिए कॉट इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? ओपन इंटरवल 0 पाई है। अब इस ओपन इंटरवल 0 पाई में तो माइनस पाई बाय 3 नहीं रहेगा, बराबर है। तो इस माइनस को हम एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। इस माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 3 को किस प्रकार से एब्जॉर्ब करेंगे? देखिए, माइनस कॉट कहां पे निगेटिव है? कॉट है सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, और ये ओपन इंटरवल 0 पाई में प्रेजेंट रहना चाहिए। अब अगर हमने इस प्रकार से लिया तो ये माइनस पाई बाय 3 इस ओपन इंटरवल में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। जिस प्रकार से हमने यहां पे लिया था, यहां पे ओपन, उसमें ये प्रेजेंट था प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे, लेकिन ये माइनस पाई बाय 3 इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में प्रेजेंट नहीं है। कॉट इनवर्स एक्स 0 पाई इस ओपन इंटरवल में प्रेजेंट नहीं है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर इसके लिए यहां पे इस प्रकार से लेने की बजाय देखिए हम क्या कर सकते हैं। ये तो ठीक है, यहां पे हमने क्या लिया था, कॉट ऑफ पाई बाय 3 जो है इसका वैल्यू 1 बाय रूट 3, ये ठीक है। अब यहां पे चेंज करेंगे, हम क्या चेंज करेंगे? देखिए ध्यान दीजिए, इस माइनस साइन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम यहां पे यूज करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है हम इसको जो है इसे हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। वाई? बिकॉज यहां पे मैं इसे जस्टिफाई करता हूं। हमें पता है, देखिए ध्यान दीजिए, कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू रहता है माइनस कॉट थीटा, है ना। कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू रहेगा माइनस कॉट थीटा। इस वजह से माइनस कॉट ऑफ पाई बाय 3 को लिख सकते हैं कॉट ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या होगा फिर? कॉट एक्स इक्वल्स टू कॉट ऑफ 3 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई होगा, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई होगा।
इट विल बी कॉट ऑफ 2π/3। मतलब x इक्वल्स टू हमें मिल रहा है 2π/3। π/3 मतलब 60 डिग्री, उसका डबल 120 डिग्री। 120 डिग्री ये वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। दिस वैल्यू बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, ये ओपन इंटरवल 0, में प्रेजेंट रहेगा। इस वजह से देयरफॉर व्हाट इज x? x इज नथिंग बट कॉट इनवर्स ऑफ, क्या है x? x है कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3। तो कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3 इक्वल्स टू मिला है हमें यहाँ पे 2π/3 एंड दिस वैल्यू बिलोंग्स टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल 0, देयरफॉर हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू, किसका प्रिंसिपल वैल्यू? नाउ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3 इज, इसका प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पे मिलेगा हमें 2π/3। ये रहेगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पता होना बहुत जरूरी है। आपके आंखों के सामने देखिए मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा है। अब इन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस लिखते समय हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस को यहाँ पे यूज किया है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस अगर आपके लर्न नहीं होंगे, याद नहीं होंगे, तो देखिए फ्रेंड्स आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे और इसके ऊपर आपको 2 या 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस को लर्न कीजिए, याद रखिए, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस अगर आपके याद रहेंगे या लर्न करोगे ठीक तरह से, तभी देखिए फ्रेंड्स आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर पाओगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/2, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इन सभी का हम सेपरेट वैल्यू यहाँ पे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल्स टू x। अब ये जो x है ना, ये x हमें कहाँ पे चाहिए? ये x चाहिए हमें -π/2 या फिर उससे बड़ा और π/2 उससे छोटा। वाई? बिकॉज साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज इंटरवल -π/2, π/2, ठीक है ना। इसको हमने इस प्रकार से कंसीडर किया। इसका मतलब x साइन x इक्वल्स टू, ठीक है ना, इससे हम साइन x का वैल्यू ले सकते हैं। इसका मतलब साइन x इक्वल्स टू रहेगा -1/2, मतलब साइन x इक्वल्स टू रहेगा माइनस साइन ऑफ, साइन में ही लेना है तो यहाँ पे लेंगे हम माइनस साइन ऑफ π/6। वाई? बिकॉज हमें पता है साइन ऑफ π/6 का वैल्यू रहता है 1/2, ठीक है ना। इस प्रकार से देयरफॉर साइन x इक्वल्स टू हम इसे लिखेंगे साइन ऑफ -π/6। क्यों? बिकॉज हमें पता है साइन ऑफ -θ इक्वल्स टू -sin θ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे x का वैल्यू हमें -π/6 मिल रहा है और हमारा x क्या है? x है साइन इनवर्स ऑफ -1/2, इसका वैल्यू -π/6 मिल रहा है और ये -π/6 है क्लोज इंटरवल -π/2, π/2 में प्रेजेंट है। तो हम साइन इनवर्स ऑफ -1/2 का वैल्यू -π/6 ले सकते हैं, मैं इसे कहूँगा फर्स्ट। उसी प्रकार से अब ये जो सेकंड वाला टर्म है उसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2 इक्वल्स टू कंसिडर करेंगे y। इसका मतलब cos y इक्वल्स टू हमें मिलेगा -√3/2। लेकिन ये y हमें कहाँ पे चाहिए? ये जो y है, ये y हमें चाहिए क्लोज इंटरवल 0, में, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। चाहे तो आप लिख सकते हो y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, यहाँ का y हमें चाहिए, ठीक है। अब cos y इक्वल्स टू -√3/2 लिया हमने। इस √3/2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे? cos ऑफ π/6 से, क्योंकि cos ऑफ π/6 का वैल्यू √3/2 है। सिंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ cos ऑफ π/6 जो है इसका वैल्यू है √3/2। अब इसे, ये ऑड फंक्शन था इसलिए इस वजह से लिखा है हमने। ये इवन फंक्शन है, इसको इस प्रकार से नहीं ले सकते। अब इस माइनस साइन को एब्जॉर्ब करना है। हमें पता है cos कहाँ पे निगेटिव है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम लिख सकते हैं cos y इक्वल्स टू, इसे हम लिखेंगे cos ऑफ पाई -π/6। ऐसा हमने क्यों लिखा है मैं यहाँ पे जस्टिफाई करता हूँ। हमें पता है, देखिए फ्रेंड,
कॉस ऑफ पाई माइनस अगर थीटा रहता है तो इसका वैल्यू रहता है माइनस कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब कॉस वाई इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर कॉस वाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 6। मतलब क्या होगा, कॉस ऑफ इस 6 से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पाई हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई 5 पाई, तो ये मिलेगा हमें 5 पाई बाय 6। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब y का वैल्यू हमें मिला है 5 पाई बाय 6। और देखिए फ्रेंड्स, y हमारे पास है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 बाई 2। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 अपॉन 2, इसका वैल्यू 5 पाई बाय 6 है। एंड दिस 5 पाई बाय 6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 कॉमा पाई। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री को 5 से मल्टीप्लाई करो, 150 डिग्री, 150 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया है, इसे कहता हूँ मैं सेकंड। फिर उसी प्रकार से हम कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 का वैल्यू फाइंड करते हैं। लेट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 इक्वल्स टू सपोज जेड, एंड दिस जेड बिलोंग्स टू, यहाँ का जो जेड है, ये जेड हमें कहाँ पे चाहिए, आपके सामने, आंखों के सामने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कॉस इनवर्स का, क्लोज इंटरवल 0 कॉमा पाई। तो ये जेड हमें क्लोज इंटरवल 0 कॉमा पाई में चाहिए। तो अब कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 अगर जेड है, तो इसका मतलब कॉस जेड का वैल्यू कितना है, माइनस 1/2। अब इस 1/2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं, किससे रिप्लेस करना है, कॉस ऑफ पाई बाय 3 से, क्योंकि कॉस ऑफ पाई बाय 3 का वैल्यू 1/2 है। चाहे तो मैं यहाँ पे इसे जस्टिफाई करता हूँ, कॉस ऑफ पाई बाय 3 जो है इसका वैल्यू 1/2 रहता है। अब जिस प्रकार से हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया था, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अगर यूज़ करते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, कॉस जेड इक्वल्स टू क्या मिलेगा, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाय 3। ये हमने क्यों लिखा है, देखिए ध्यान दीजिए, सिंस हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव रहता है, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा का वैल्यू रहता है माइनस कॉस थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉस जेड इक्वल्स टू आपको मिलेगा कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3। कॉस जेड इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3। इसका मतलब जेड का वैल्यू होगा 2 पाई बाय 3, और जेड हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2। यह है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3, एंड दिस 2 पाई बाय 3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 कॉमा पाई। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री इंटू 2 120 डिग्री, ये वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है। तो इसे कहेंगे हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास क्या क्या है, देखिए, फर्स्ट में साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 का वैल्यू है, सेकंड में कॉस इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2 का वैल्यू है, और थर्ड में कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 का वैल्यू है। तो चलिए अब हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे LHS। देखिए LHS हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2। ठीक है, अब साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 जो है, इसका वैल्यू, साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 का वैल्यू है माइनस पाई बाय 6, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2, इसका वैल्यू है 5 पाई बाय 6, है ना। चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों को हमने यूज़ किया। अब माइनस पाई बाय 6 प्लस 5 पाई बाय 6 इट विल बी, देखिए दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर का हम एडिशन मतलब सब्सट्रैक्शन ले सकते हैं। माइनस पाई प्लस 5 पाई इट विल बी 4 पाई, 4 पाई अपॉन 6 मतलब 2 पाई बाई 3, है ना। और 2 पाई बाई 3 किसका वैल्यू है, ध्यान दीजिए, 2 पाई बाई 3 वैल्यू है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ, चाहे तो देखिए ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा इधर इसको कंटिन्यू करता हूँ, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो LHS को हमने कंटिन्यू किया है, LHS इक्वल्स टू, ये जो 2 पाई बाई 3 है, ध्यान दीजिए, इस 2 पाई बाई 3 का वैल्यू हमारे पास है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1/2 यूजिंग, यहाँ पे लिखूंगा थर्ड, हमने थर्ड को यूज़ किया है, ठीक है। और यही यहाँ का RHS है, एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS।
इस प्रकार से हमें इसको यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने देखिए इन प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इसका वैल्यू x लेना है, सेपरेट वैल्यू, इन शॉर्ट आपको क्या करना है, इसका सेपरेट वैल्यू फाइंड करना है, इसका सेपरेट वैल्यू फाइंड करना है, इसका भी सेपरेट वैल्यू फाइंड करना है। फिर आप LHS लेके यहाँ पे जो सेपरेट वैल्यू आपने फाइंड किया उसको सब्स्टिट्यूट करो और फिर LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव करो। तो इसे प्रूव करते समय इन तीनों का सेपरेट वैल्यू फाइंड करना ये हमारे लिए सुटेबल रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम यहाँ पे जो LHS में टर्म्स है उसके लिए फर्स्ट टर्म के लिए हम x कंसिडर करेंगे। चलिए इसे कहते हैं हम फर्स्ट, क्योंकि आगे जाके इसको हमें यूज करना है। फिर cos इनवर्स ऑफ 12/13 इसको कंसिडर करते हैं हम y और इसे कहेंगे हम सेकंड। अब देखिए फ्रेंड्स, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 अगर x है तो इसका मतलब साइन x इक्वल्स टू 3/5 होगा। cos इनवर्स ऑफ 12/13 y है तो इसका मतलब cos y इक्वल्स टू 12/13 है ना। और यहाँ का जो x है ये 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, उसी प्रकार से ये जो y है 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। अब देखिए अगर यह 0 से बड़ा π/2 से छोटा है तो इसका मतलब अगर हम cos x फाइंड करेंगे तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहता है। y 0 से बड़ा π/2 से छोटा है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगर हम sin y फाइंड करेंगे तो ये भी हमें यहाँ पे पॉजिटिव ही मिलेगा, cos y पॉजिटिव, sin y पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, मुझे sin x को यूज करके cos x को फाइंड करना है, तो मैं cos x इक्वल्स टू ले सकता हूँ √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वाई? बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स बनेगा और cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट cos x रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू √1 माइनस, अब ये साइन स्क्वायर एक्स जो है ये है 9/25, मतलब ये अंडर रूट में 16/25 होगा, तो ये हो जाएगा 4/5। उसी प्रकार से अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे साइन y, तो साइन y हमारे पास रहेगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर y मतलब साइन स्क्वायर y का स्क्वायर रूट साइन y, एंड दिस इज इक्वल्स टू, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 माइनस, अब ये cos y जो है cos स्क्वायर y जो है 169 हो जाएगा। ये 13 का स्क्वायर 169 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 माइनस 144 इट विल बी, ये हो जाएगा 25/169, तो इसका स्क्वायर रूट अब हमारे पास रहेगा 5/13 है ना। ये प्लस ही क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ का cos x और sin y ग्रेटर दैन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव है, तो इसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव ही लेना है हमें। ठीक है, अब हमारे पास cos x है, कितना है 4/5, चाहे तो मैं इसको कहता हूँ थर्ड, और हमने sin y फाइंड किया है 5/13, इसे कहेंगे हम इक्वेशन 4। ठीक है ना, इन सभी को अब हम यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं शुरुआत करता हूँ साइन ऑफ x प्लस वाई से। क्यों साइन ऑफ x प्लस वाई से शुरुआत करनी है, देखिए ध्यान दीजिए, राइट हैंड साइड में साइन इनवर्स है, तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू हमें साइन इनवर्स मिलेगा, है ना। अगर ये cos इनवर्स रहता तो हम शुरुआत cos से लेते, ये प्लस है तो हमने साइन ऑफ x प्लस वाई लिया, अगर ये माइनस रहता तो साइन ऑफ x माइनस वाई लेते। अब साइन ऑफ x प्लस वाई मतलब साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला, तो साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला रहता है साइन a cos b, मतलब साइन x cos y प्लस cos x साइन y, है ना। इसमें अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। नाउ साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू व्हाट इज साइन x, ध्यान दीजिए साइन x का वैल्यू कितना है 3/5, साइन x का वैल्यू 3/5। ठीक है, चाहे तो अगर आपको लगता है तो इसे मैं थोड़ा सा इसको साइड में लिखता हूं, इसे कहूंगा मैं इक्वेशन थर्ड, इसे कहता हूं मैं इक्वेशन फोर्थ, चलेगा। फिर 0 लेस दैन x लेस दैन π/2 है, 0 लेस दैन y लेस दैन π/2 है। ऐसा हमने क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे वैल्यूज हमें यूज करने, इसे मैं इक्वेशन 5 कहूँगा और इसे इक्वेशन 6।
तो साइन एक्स का वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, 3/5। साइन एक्स का वैल्यू 3/5, कॉस वाई का वैल्यू 12/13, कॉस वाई का वैल्यू है 12/13 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू 4/5, कॉस एक्स का वैल्यू 4/5 है, इंटू साइन वाई का वैल्यू 5/13 है। ध्यान दीजिए, साइन वाई का वैल्यू है 5/13। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग, हमने क्या क्या यूज़ किया है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इनको हमने यूज़ किया, ये आपको समझने के लिए, ठीक है ना। तो अब अगर सपोज इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेते हैं, 12 3 इट विल बी 36/65, 4 5 20/65। अब दोनों प्लेसेस का डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर का सम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 56/65, 36 + 20 56/65। किसका वैल्यू मिला है हमें, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का। तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 56/65। अब यहाँ पे मैं x का वैल्यू यूज करूंगा, व्हाट इज x, साइन इनवर्स ऑफ 3/5। x का वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस y का वैल्यू यूज करूंगा, y का वैल्यू है कॉस इनवर्स ऑफ 12/13, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसके इक्वल टू क्या होगा फिर, साइन इनवर्स ऑफ 56/65। ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, देखिए ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स ऑफ 56/65। और यही हमें प्रूव करना था। हमें क्या प्रूव करना था, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ पे हमें 2 tan इनवर्स ऑफ cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 cosec x ऐसा दिया गया है। अगर ऐसा है तो x का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है हमें, 2 tan इनवर्स ऑफ cos x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 cosec x, ये वैल्यू हमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला है। 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल्स टू रहता है tan इनवर्स ऑफ 2 θ/1 माइनस थीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ठीक है ना। 2 tan इनवर्स थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 θ/1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, थीटा मतलब क्या है, cos x है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, ध्यान दीजिए, 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, थीटा अगर आपको एंगल लगता होगा तो मैं यहाँ पे इसे अल्फ़ा लेता हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार से भी इस फॉर्मूला को आप स्टेट कर सकते हो, 2 tan इनवर्स ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ये यहाँ पे है 2 कोसेक एक्स को चाहे तो मैं लिख सकता हूँ 2/sin x, बिकॉज कोसेक एक्स इज 1/sin x। अब दोनों साइड में tan इनवर्स है, तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या रहेगा, 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, ये रहेगा 2/sin x, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x है, यहाँ पे भी tan इनवर्स ऑफ 2/sin x है। अब यहाँ 2 cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू 2/sin x। इस प्रकार से इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस साइन स्क्वायर एक्स को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, चलेगा, या फिर इस साइन एक्स को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे रहेगा 2 cos x इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। चाहे तो यहीं पे हम दोनों साइड का 2 कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, cos x इंटू साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से सपोज अगर हम
साइन एक्स को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास बनेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, यहाँ से साइन एक्स और यहाँ से साइन एक्स को बाहर लिया तो ब्रैकेट में बनेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे एश्योरेंस हम क्या ले सकते हैं, डिनोमिनेटर में साइन एक्स है, डिनोमिनेटर में अगर साइन एक्स है तो ये 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 2/0 दिस टर्म गोज टू इन्फिनिटी, और ये डिफाइन नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे भी साइन एक्स है। तो यहीं पे आप ऐसा भी कह सकते हो, जैसे यहाँ पे साइन एक्स, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या, साइन एक्स 0 रहेगा और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 रह सकता है, ठीक है। लेकिन साइन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, बट साइन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर कौन 0 रहेगा, यहाँ पे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0 रहेगा। अगर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है तो इसका मतलब कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है। और किस एंगल का कॉस और साइन सेम रहता है, देखिए हमें पता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें पता है कॉस ऑफ π/4, ध्यान दीजिए, और साइन ऑफ π/4, इसका वैल्यू सेम रहता है ना। कॉस ऑफ π/4 और साइन ऑफ π/4 का वैल्यू सेम रहता है, आप ऐसा कह सकते हो। या फिर ध्यान दीजिए, मैं इसको इस प्रकार से भी ले सकता हूँ, सपोज इस cos x को उधर ट्रांसफर अगर करते हैं तो 1 इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, मतलब 1 इक्वल्स टू tan x, 1 इक्वल्स टू tan x मतलब x इक्वल्स टू π/4। या फिर cos x इक्वल्स टू साइन एक्स है और हमें पता है cos ऑफ π/4 और साइन ऑफ π/4 का वैल्यू सेम रहता है, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू π/4। तो ये रहेगा इसका वैल्यू, x का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, π/4। अगर हम x का वैल्यू 0 लेते हैं, ध्यान दीजिए, तो ये तो कॉस ऑफ मतलब साइन एक्स अगर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू 0 होता है तो ये कॉस ऑफ 0 बनेगा, ठीक है ना। तो कॉस ऑफ 0 ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर x 0 लेते हैं तो कोसेक ऑफ 0 गोज टू इन्फिनिटी, तो वो हम नहीं ले सकते, इसलिए साइन एक्स का वैल्यू 0 नहीं बनेगा, क्योंकि साइन एक्स अगर 0 होता है तो x का वैल्यू 0 बनेगा, x अगर 0 होता है तो कोसेक x डिफाइन नहीं रहेगा। तो उसे अवॉइड करने के लिए हमने साइन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 लिया है, तो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, इसका मतलब cos x इक्वल्स टू साइन एक्स एंड देयरफॉर x इक्वल्स टू रहेगा π/4। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। साथ में इसके ऊपर स्टेट बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस हमें पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखा है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस चैप्टर को मैंने टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अगर आप देखते हो तो इन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिए, मतलब मैंने पॉइंट वाइज एक एक वीडियो अपलोड कर रखा है, और साथ में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के प्रूफ है, जैसे साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल होगा, नेपियर्स एनालॉजी होगी, हीरोज फॉर्मूला होगा, इन सभी के प्रूफ के ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखा है, उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर रखा है। तो उस लिंक को यूज करके थ्योरम्स के प्रूफ को जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने उन थ्योरम्स को प्रूव नहीं किया है इन वीडियो लेक्चर्स के सीरीज में, ऑलरेडी मैंने वो उस वीडियो को अपलोड कर रखा था, तो उसे आप जरूर देखिए, क्योंकि ये चैप्टर 10 मार्क्स का चैप्टर है और बहुत ज़्यादा वेटेज इस चैप्टर का है। आउट ऑफ 40 मार्क्स, जैसे पेपर फर्स्ट को 40 मार्क्स है तो इसमें से 10 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर को है। तो चैप्टर बहुत बड़ा है चैप्टर के ऊपर, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम सोचेंगे तो ठीक तरह से प्लान करके हमने इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया तो हम 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इस चैप्टर के ले सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आपसे भी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए, ताकि इन्हीं प्रकार के वीडियोज़ 2023 स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैं आपके लिए अपलोड कर पाऊँ, मुझे एनर्जी मिले। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपके व्यूज़ निश्चित रूप से हमारी एनर्जी बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।